हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्री वसवी एडहेसिव टेप्स गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है और आज इसके हम लोग जानेंगे इसके लिस्टिंग गेन के बारे में, जीएमपी कितना चल रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, 23 फरवरी को ओपन हुआ था और 23 फरवरी को ओपन हो रहा है आज के दिन और 28 फरवरी को ये क्लोज कर दिया जाएगा। और वहीं अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 41 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 15.5 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएससी एसएमई में लिस्टेड किया जा रहा है। पी रेशियो 11.77 रुपीज़ का है, 11.77 टाइम्स का है। और एचएनआई और रिटेल कैटेगरी को 50-50% का ऑफर दिया गया। अलॉटमेंट का डेट है 3 मार्च का, 6 मार्च को रिफंड इनिशिएट किया जाएगा, 8 मार्च को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 9 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट 1,23,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 99.84% की प्री इशू होल्डिंग और अलॉटमेंट होने के बाद 73.21% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो अब अगर बात करें हम इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो कंपनी का बिजनेस जो है, यहाँ पे श्री वसवी का जो बिजनेस है 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और श्री वसवी एडहेसिव टेप्स लिमिटेड के नाम से, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, कोटिंग, कन्वर्टिंग और डाई कट्स करती है अपने इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी सेल्फ एडहेसिव टेप्स का, जो कि कंपनी के पास यहाँ पे आईएसओ सर्टिफाइड भी है, जिसके टीयूवी नॉट के द्वारा दिया गया था, कंपनी को सर्टिफिकेट दिया गया था। प्लस यहाँ पे श्री वसवी का जो है यहाँ एक कस्टमाइज्ड डाई कट्स जो कि फिल्म फोम्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए जो सो एक कस्टमाइज्ड डाई कट्स का यहाँ पे जो सो कस्टमाइज करती है डाई कट्स को। प्लस यहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ को भी जैसे कैटर करता है, जैसे ऑटोमोटिव, लोकोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रिंट एंड पेपर, फूड एंड फार्मा, एफएमसीजी, वाइट एंड ब्राउन गुड्स, फर्नीचर, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इक्विपमेंट, टेक्सटाइल्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। मतलब कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में कंपनी जो है सो अपने प्रोडक्ट्स को जो है सो यहाँ पे कैटर करता है। प्लस इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे वाइड रेंज का जो सो प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव टेप्स, बीओपीपी टेप्स, इको फ्रेंडली पेपर टेप्स, फिलामेंट टेप्स, डबल साइड टेप्स और पैकेजिंग टेप्स, स्पेशलिटी प्रोटेक्शन टेप्स, सरफेस प्रोटेक्शन टेप्स और मास्किंग टेप्स, स्पेशलिटी फोम्स एंड फिल्म्स का जो है यहाँ पे कंपनी जो है इन सभी चीज़ों का यहाँ पे मतलब कि प्रेशर सेंसिटिव यहाँ पे जैसे एक वाइड रेंज का जो है कस्टमर्स को सर्व करती है। कंपनी का 2 बिजनेस डिवीजन है, पहला है डोमेस्टिक सेल्स, दूसरा है एक्सपोर्ट्स। मतलब कंपनी सिर्फ इंडिया के अंदर ही इसका प्रेजेंस नहीं है, बल्कि लगभग इंडिया से बाहर भी इसके बहुत सारे देशों में इसकी प्रेजेंस है। जैसे 30 सितंबर 2022 का डेटा, मतलब कि फर्स्ट हाफ 2023 का अगर देखा जाए अपडेट, तो यहाँ पे लगभग 23 स्टेट्स, इंडिया के अंदर 23 स्टेट्स में इसका मार्केट बेस है, यहाँ पे इसका प्रेजेंस है। और इंटरनेशनली कंपनी जो है सो अपने प्रोडक्ट्स को जो है सप्लाई करता है, जैसे इजिप्ट, यूएसए, फ्रांस, कुवैत, पोलैंड, कतर, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड यूएई जैसे कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को जैसे सेल करता है। उसके साथ अगर हम यहाँ फिनेंशियल्स की बात करें तो देखिए एसेट्स जो है यहाँ पे 20 में अगर देखा जाए तो एसेट्स 20 करोड़ का था, 46 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, 5.7 करोड़ का डेट था। 21 में 22.6 करोड़ का एसेट्स था, 55.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट और डेट था 3.9 करोड़ का। 22 में 27 करोड़ का एसेट, 63.9 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट था, 6 करोड़ का यहाँ पे डेट था। फर्स्ट हाफ 23 में 30 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स था, 30 करोड़ का रेवेन्यू था और 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, 12 यहाँ पे 6 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का एसेट्स लगातार इंक्रीज करी, एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का एसेट्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट रेवेन्यू भी इंक्रीज कर, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रेवेन्यू इतना कुछ खास इंक्रीज नहीं कर पाए फर्स्ट हाफ में। अगर हम इसके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को अगर ऐड किया जाए इसी बेसिस पे, जितना एवरेज अभी देखने को मिल, इसका एवरेज अगर देखा जाए तो कंपनी का पिछले क्वार्टर से, पिछले साल से, यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर से जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डाउन हो सकती है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी अगर देखा जाए प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है। मतलब कि 23 में उतना कुछ खास इसका जो है फिनेंशियल देखने को नहीं मिल रहा, प्लस डेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्ट का तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लाया गया और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ये तो थी कंपनी के फंडामेंटल्स की बात। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के प्रॉस और कॉन्स की। तो देखिए
प्रॉस और कॉन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी जो है यहाँ पे वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है इसका, मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक वाइड रेंज है। प्लस यहाँ पे कंपनी का जो इंडस्ट्रीज और जोग्राफीज, मतलब कि इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि जोग्राफीज से भी, यहाँ पे विदेशों से भी कंपनी के पास कस्टमर्स है। प्लस कंपनी को ISO सर्टिफाइड भी दिया गया है इसके TUV नॉट के द्वारा, जिससे कंपनी यहाँ पे ये जो अवार्ड सर्टिफिकेट दिया गया ये दिया गया है गाइस कंपनी का स्पेशलिटी सेल्फ एडेसिव टेप्स और डाई कट का जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है इसके लिए सर्टिफिकेट दिया गया है। तो अगर यहाँ तो ये तो थे स्ट्रेंथ की बात, जो कि उतना कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर रिस्क देखा जाए तो इनएडिक्वेट और अनइंटरप्टेड सप्लाई है, और प्लस जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके कारण कंपनी का जो फिनेंशियल से प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस यहाँ पे कंपनी का आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग भी है जी कंपनी में, जो कि जैसे इसमें इन्वॉल्व है कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर्स ग्रुप कंपनी, जैसे यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग में आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग में यहाँ पे जैसे इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होगा गाइस कि कंपनी का मार्केट वैल्यू पे जो मार्केट पे इसका जो मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसका जो नेक्स्ट जो इसका रिस्क है कि इट हैज़ ओनली इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन ओनली वन लोकेशन, मतलब कि कंपनी के पास जो है सिर्फ एक ही लोकेशन पे इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब कि इसका एक से ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं, जो कि यहाँ पे इस रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस तो इसके ऑपरेशन में डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके मतलब कि रेवेन्यू में डिस्टर्ब हो जाएगी। और कंपनी जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करने में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के रेवेन्यू में। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका रिस्क है, कंपनी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर करती है ऑर्डर बेसिस पे, मतलब कि कंपनी को जो ऑर्डर जैसे मिलेगा, ऑर्डर जैसे जैसे मिलेगा वैसे ही कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। और लगभग इसके पास कंपनी के पास इसमें बहुत सारे कस्टमर्स में से कोई भी मतलब कि यहाँ पे जो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो इसने एंटर नहीं किया है, मतलब कि गाइज जो लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे क्या होता है कंपनी को एक बैकअप सपोर्ट मिल जाता है इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑर्डर के लिए एक मतलब कि परमानेंट मिल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन इसके पास कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है कह सकते हैं। अब हम इसके GMP की बात करें तो देखिए इसका GMP अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका लिस्टिंग रिक्वायरमेंट कहना थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन गाइज अगर हम इसके बात करें कंपनी तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी बात ये है कि कंपनी जो है इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी सेल्फ एडेसिव टेप्स में एक बहुत ही बड़ी प्लेयर है ये कंपनी। और प्लस यहाँ पे अपने रिपोर्टेड पीरियड्स में जो कंपनी जो वर्क कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग इशू प्राइस भी जो है फुल्ली प्राइस्ड IPO है, जो प्राइस रखा गया है यहाँ पे 41 रुपीज़ का, बहुत ही प्राइस पे रखा गया। लेकिन गाइज ये रिस्क वगैरह जो बहुत ज़्यादा जो मैंने अभी बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रिस्क मैंने बताया कि बहुत सारे सभी रिस्क के कारण कंपनी जो थोड़ा सा रिस्की IPO बन जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, इसके कारण बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं इस IPO में अप्लाई करने का। लेकिन गाइज अगर आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।